हेलो फ्रेंड्स, मेरा माइंड चैनल का स्वागत है। लास्ट वीडियो में यही चैप्टर पढ़ा था, इसे हम अगेन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से छोड़ा था। तो इस प्रकार सन इज अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट अंततः सोर्स है ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल माने सभी, लिविंग माने जीवित, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो लाइफ, जीवन ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति में, ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वर वुड नॉट बी एनी फूड, क्या इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देयर माने वहाँ पर, देयर माने होता है वहाँ पर, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता तभी हम देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यहाँ मतलब फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में खाना बिल्कुल भी नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी हैं वो ज़्यादातर, जो जीने वाले हैं वो ज़्यादातर जीवित प्राणी मतलब जीवित प्राणी हैं। सर्वाइवल माने भी जीवित प्राणी को ही बोला जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित प्राणी को ही बोला गया है। तो जीवित प्राणी जो भी हैं वो जीवी हैं, छोटे छोटे, डायरेक्टली सीधे सीधे और इनडायरेक्टली, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, डिपेंड निर्भर हैं, अपॉन के ऊपर, द फूड यानी कि भोजन के ऊपर, मेड बाय द प्लांट्स जो कि मेड माने बनाया जाता है, बाय द प्लांट्स यानी कि पौधों द्वारा। बिसाइड्स इस चीज़ के अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन, तो बिसाइड मतलब इसके अलावा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो है जो हम लेते हैं सांस के थ्रू, यानी कि ह्यूमन बींग लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं और प्लांट्स छोड़ते हैं। तो यही बोल रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, विच इज़ एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है, फॉर सर्वाइवल जीवित प्राणियों के लिए। ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल माने सभी, सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सभी जीवों के लिए, इज माने है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब पैदा की जाती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी के दौरान, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह पैदा की जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइफ जीवन जो होगा इम्पॉसिबल असंभव होगा। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल है, कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, क्लोरोफिल जो कंटेनिंग माने रखता है, सेल्स माने होता है कोशिका, ऑफ लीव्स यानी कि लीव्स की यानी पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरोफिल को रखती है, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। कंटेनिंग मतलब उसके अंदर होता है, वो रखता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब इन माने में, प्रेजेंस मतलब होता है कि उपस्थिति में, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यूज मतलब इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल एंड वाटर पानी का इस्तेमाल करके, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसाइज किया जाता है यानी कि बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अब ये बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, यूज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज इस्तेमाल किया जाता है एंड वाटर और पानी का, टू सिंथेसाइज बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, जो प्रोसेस है रिप्रेजेंट माने होता है प्रतिनिधित्व करना, लेकिन क्या है कि इसमें दिखाया गया है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। द प्रोसेस ये जो प्रक्रिया है, कैन बी रिप्रेजेंट दिखाती है इन अ इक्वेशन को दिया गया है,
आपके लिए इक्वेशन दी गई है। अब देखो इक्वेशन में क्या दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी कि ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं इन चारों चीज़ों की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, तो पौधों में क्लोरोफिल अपने आप बन जाता है। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये ह्यूमन बींग लेते हैं सांस के थ्रू ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट भी हम लेते हैं खाने में अपने, और एनिमल्स भी लेते हैं। एनिमल्स भी ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों खाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जैसे कि एलिफेंट होता है, वो घास या गन्ने वगैरह खाता है, उनमें सब ये सब चीज़ें उपस्थित होती हैं। और सांस लेने में सभी एनिमल्स सांस लेते हैं, उनमें ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लीफ का पार्ट है, ठीक है। अब लीफ का ही पार्ट में दिखाया गया है। देखो इसमें क्लोरोफिल दिखाया गया है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्लोरोफिल है। ये जो हरा दिखता है हमें क्लोरोफिल, पत्तियों में हरा हरा पार्ट्स, ये क्लोरोफिल होता है। इसमें सेल गार्ड दिखाए गए हैं। जैसे पिछली मैंने पहले बताया था आपको सेल गार्ड कैसे होते हैं। सेल गार्ड मतलब सेल के चारों तरफ एक परत होती है मोटी सी, उसे सेल गार्ड कहते हैं। फिर सेल गार्ड में ही स्टोमेटा होता है, स्टोमा होता है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको इसमें दिखाया गया ए सेक्शन ऑफ लीव। अब देखो बी सेक्शन, ये बी सेक्शन है लीव्स का, इसमें दिखाया गया है। देखो इसमें स्टोमा दिखाया गया है, यानी कि सिर्फ ये दिखाया गया स्टोमेटा। अब इस ओपनिंग स्टोमेंटल ओपनिंग, यानी कि स्टोमेंटल ओपन हो रहा है यहाँ पे, जिससे वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसकी सेल गार्ड है, ये इसमें सेल गार्ड भी दिखाया गया है। पहले मैंने आपको बताया था सेल गार्ड क्या होता है। ये लीव्स का पार्ट है, इसमें शो किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये प्रोसेस भी इसमें दिखाया गया आपको इस पिक्चर के थ्रू। ये सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन ये छोड़ रहे हैं, और क्लोरोफिल इन लीफ। अब ये इसमें बता रहा है कि क्लोरोफिल होता है लीफ में। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से ले जा रहा है, जड़ों से। कौन ले रहा है, वो रूट ले रही है, और वो पहुँचा रही है पत्तियों तक, जिससे कि वो अपना खाना बना पाए सनलाइट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी प्रक्रिया ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है इज रिलीज्ड, ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है इज रिलीज्ड, निकाली जाती है, यानी कि रिलीज मानी होता है छोड़ी जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के उपस्थिति में, यानी कि स्टार्च एक तरह का फूड होता है हमारा जो हम लेते हैं। जैसे कि आलू होता है, आलू में स्टार्च होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की उपस्थिति इन लीव्स पत्तियों में इंडिकेट चिन्हित करती है द ऑकरेंस घटना हुई है ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो भी हुआ है वो फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये बताती है हमें। यानी कि अगर पत्तियों में स्टार्च है या फिर तो ये दिखा रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस हुआ है। अगर स्टार्च नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको इसमें बताया जा रहा है। अब बूजो इसमें क्या कह रहा है, बूजो हैज़ ऑब्जर्व, बूजो क्या कर चुका है, ऑब्जर्व यानी कि देख चुका है, यानी कि अच्छे ध्यान से देख चुका है। सम प्लांट्स कुछ पौधों को विद डीप रेड, विद माने साथ में, डीप माने गहरे और रेड माने लाल, यानी कि कुछ पौधे उसने ऐसे देखे हैं जो गहरे लाल होते हैं, अब वॉयलेट होते हैं, जामुनी होते हैं गहरे, और ब्राउन होते हैं और भूरे होते हैं लीव्स पत्तियों में। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट सिंथेसिस। देखो
वेदर माने होता है चाहे, दीज लीव्स ये जो पत्तियां हैं, ऑल्सो माने भी, कैरी आउट मतलब ले, इनमें मतलब कैरी माने ढोना होता है, कैरी मतलब ले जाना होता है, कैरी माने होना भी होता है। तो यहाँ पे इनमें होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण इनमें होता है। देखो चाहे यहाँ पे इसका वेदर का पर्टिकुलर मीनिंग लेके चले तो इसका मतलब चाहे होता है, वेदर यू गो, वेदर यू कम हियर और नॉट, इस तरह से। लेकिन वेदर वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ओनली वेदर जहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होती है, यानी कि कोई व्यक्ति है बहुत कंफ्यूज है, तो यहाँ पे बूझो बहुत कंफ्यूज है कि वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या, तो इस इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग वेदर यूज़ किया है, इसका पर्टिकुलर कोई यहाँ पे चाहे मीनिंग नहीं है। दीज लीव्स कैरी आउट द फोटो, ये क्या मतलब, ये पूछ रहा है ये लीव्स भी क्या मतलब इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, क्योंकि हरी पत्ती अभी आपने पढ़ा है कि हरी पत्तियों में ही होता है। चलिए देखिए बुक्स में और क्या क्या बताते हैं आपके। देखो बुक्स में इस चीज़ के अलावा आपको ये भी बताया गया है